Audio Jungle. Audio Jungle. सच कहेंगे डंके की चोट पर। मैं हूं राजवीर सिंघोरा, आप देख रहे हैं टेढ़ी बात। इस समय एक मैं खुलासा करने जा रहा हूं जिसको देख करके आप भौचक्के के रह जाएंगे। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह माफियाओं को 10 फुट जमीन के अंदर गाड़ने को बोलते हैं और दूसरी तरफ वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ही लकड़ी माफियाओं को, लकड़ी तस्करों को कैसे सहयोग देते हैं, कैसे उनका मनोबल बढ़ाते हैं, कैसे अवैध गतिविधियों में उनका संरक्षण करते हैं। इसका खुलासा आप देखिए। मानपुर की घटना है। 17/2/2020 को लकड़ी से भरे 3 वाहन पकड़े गए थे। तीनों वाहन में ताजी और गीली नीम की लकड़ी भरी हुई थी। मौके पे पंचनामा बनाया गया। पंचनामा में यह लिखा गया, ड्राइवर का बयान लिया गया, ड्राइवर के द्वारा यह कथन दिया गया कि यह लकड़ी दवाना ठीकरी जिला बड़वानी से भरकर इंदौर ले जाई जा रही थी। तीनों गाड़ियों के ड्राइवरों का करीब करीब यही बयान था। वह लकड़ी गीली बिल्कुल ताजी हरी भरे पेड़ को काटकर, नीम के पेड़ों को काटकर उसका परिवहन किया जा रहा था। आगे इसको, इन वाहनों को कैसे फर्जी अनुमति लगा करके छोड़ा गया है, यह देखिए। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में जो दस्तावेज हैं आरटीआई से, सूचना का अधिकार अधिनियम से आवेदन लगाकर प्राप्त किया गया है। ये गाड़ी का जब्तीनामा है। ये गाड़ियों पर वन अपराध दर्ज किया गया था 17/2/2020 को। ये गाड़ी का जब्तीनामा है। ये मौका पंचनामा है। इस मौका पंचनामा में आप स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पर यह लिखा हुआ है, ठीकरी के दवाना से इंदौर लकड़ी ले जाई जा रही थी। वाहन चालकों के पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज मौजूद नहीं थे। ना कोई परिवहन अनुज्ञा पत्र था, ना पेड़ कटाई की कोई अनुमति थी। ये देखिए आप, ड्राइवर का कथन है, ड्राइवर का बयान है, अपराधी का बयान। इसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है अपराधी का बयान। यहाँ लिखा हुआ है 17/2 को वाहन क्रमांक नीम की लकड़ी ठीकरी के पास से इंदौर टिम्बर मार्केट के लिए अवैध परिवहन कर रहा हूँ। ये ड्राइवर का बयान है। मेरे पास कटाई की स्वीकृति एवं परिवहन अनुज्ञा पत्र या अन्य कोई परिवहन संबंधी दस्तावेज नहीं है। मैंने यह बयान किसी के दबाव में नहीं दिया। ये इसका साइन है ड्राइवर का। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि यह वाहन में, इन वाहनों में जो लकड़ियां भरी हुई थी, बड़वानी जिले के दवाना ठीकरी से भरकर उनका परिवहन किया जा रहा था और इन वाहन चालकों के पास किसी भी प्रकार का परिवहन से संबंधित कोई कागजात नहीं था या पेड़ कटाई से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं थे। इस पर इन तीनों वाहनों को जब्त कर वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया था। ये स्पष्ट है। इन दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट हो रहा है कि इन वाहनों में जो नीम की ताजी और गीली लकड़ियां काटकर भरी हुई थी, वो दवाना के ठीकरी से ही भरकर लाई जा रही थी। दस्तावेज नहीं होने पर इनको वन विभाग के द्वारा मानपुर रेंजर के द्वारा जब्त कर इन पर अपराध दर्ज किया गया था। अब खेल यहीं से शुरू होता है। जब यह तीनों गाड़ियां, जब इन वाहनों को जब्त कर लिया गया, इन पर वन अपराध दर्ज हो गया, तो लकड़ी माफिया और वन विभाग के जो कर्मचारी हैं इन वाहनों को छोड़ने और छुड़वाने के लिए सक्रिय हो गए। किसी भी प्रकार से इन प्राकृतिक इन गाड़ियों को छुड़वाने का प्रयास जारी हो गया। दिनांक 17 मार्च को इन वाहनों को छोड़ने के आदेश जैसा कि आप देख रहे हैं, इन वाहनों को छोड़ने के आदेश उप वन मंडल अधिकारी महू के द्वारा जारी किया गया। इन तीनों वाहनों को छोड़ने के आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें उनके द्वारा यह बताया गया है कि इन वाहनों में जो लकड़ी थी वह कुक्षी से काटकर इंदौर ले जाई जा रही थी। जो कटाई के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं वो धार जिले के कुक्षी के दस्तावेज लगाए गए हैं, यानी स्पष्ट फर्जी दस्तावेज हैं। जब वाहन पकड़ा गया था, वाहन को
जब्त किया गया था और वन अपराध दर्ज किया गया था, उसके बयान में लकड़ी बड़वानी जिले की थी, लेकिन छोड़ते समय फर्जी दस्तावेज धार जिले के कुक्षी तहसील के फर्जी दस्तावेज लगाकर उस समय के उप वन मंडल अधिकारी अजय कुमार अवस्थी के द्वारा इन तीनों वाहनों पर 10,000 रुपए का दंड करके छोड़ा गया, जो कि एक आपराधिक कृत्य किया गया। लकड़ी माफियाओं और लकड़ी तस्करों को स्पष्ट लाभ पहुंचाया गया है। दूसरा, इसमें यह बताया गया है कि यह लकड़ी किसी सोनार सिंह के नाम की कटाई की अनुमति लगाई गई थी और यह बताया गया है वाहन चालकों के द्वारा कि हमें यह पता नहीं था कि लकड़ी के परिवहन में परिवहन अनुज्ञा पत्र लगता है, जबकि यही वाहन चालक कुक्षी वन परिक्षेत्र कुक्षी से पहले से परिवहन अनुज्ञा पत्र लेकर लकड़ी का परिवहन कर रहे थे। उन परिवहन अनुज्ञा पत्र की कॉपी ये मौजूद है। ये परिवहन अनुज्ञा पत्र हैं जो कि 28 जनवरी को कुक्षी से इंदौर के लिए जारी हुए हैं। ये कुक्षी में जिस किसान की लकड़ी बताई जा रही है, जिस किसान की लकड़ी की अनुमति लगा करके फर्जी अनुमति लगा करके अजय कुमार अवस्थी तत्कालीन उप वन मंडल अधिकारी ने तीनों वाहनों को छोड़ा है, वह अनुमति यह है। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसान के द्वारा 18 नीम के पेड़ काटने की अनुमति तहसीलदार कुक्षी से ली गई थी। काटने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत वन मंडल अधिकारी धार को लकड़ी के परिवहन के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए आवेदन दिया गया था उस किसान के द्वारा। उन लकड़ियों का सत्यापन मौका पंचनामा बनाने के बाद जांच के उपरांत वन परिक्षेत्र अधिकारी कुक्षी के द्वारा परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने की अनुशंसा वन मंडल अधिकारी महोदय को की गई थी, जिसके आधार पर धार वन मंडल अधिकारी ने उस किसान को लकड़ी के परिवहन हेतु पास जारी करने की आदेश दी थी। यह आदेश जारी होने के बाद यह किसान अपनी समस्त लकड़ियों को कुक्षी वन परिक्षेत्र कुक्षी से परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर लकड़ियों का परिवहन किया है उसने, जिसके दस्तावेज मौजूद हैं। कटाई की अनुमति लेकर स्वयं की लकड़ी को परिवहन अनुज्ञा पत्र से परिवहन कर रहा था, तो यह सवाल ही नहीं उठता कि वह किसान बिना परिवहन अनुज्ञा पत्र की अपनी लकड़ी परिवहन करेगा, क्योंकि उसके पास कटाई की अनुमति भी थी और वन मंडल अधिकारी के द्वारा उसकी समस्त दर्शाई गई लकड़ियों को परिवहन करने के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने का आदेश जारी हो चुका था और परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी हो रही थी। इस किसान को 28/1 को 2 गाड़ियों की परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी हुई थी और यह लकड़ी का परिवहन कर रहा था और 28/1 के बाद इनकी लकड़ी का निरंतर परिवहन टीपी के द्वारा हो रहा था। अब सवाल ये उठता है कि इस किसान के कटाई की अनुमति का दुरुपयोग करते हुए फर्जी अनुमति लगा करके बयान को छेड़छाड़ करके और कागजों में फेर करके तत्कालीन उप वन मंडल अधिकारी अजय कुमार अवस्थी ने कैसे लकड़ी माफियाओं को, लकड़ी तस्करों को और लकड़ी के अवैध परिवहन में लगे हुए वाहन मालिकों को फायदा पहुंचाया और इन अपराधियों को अपराध करने के लिए सहयोग प्रदान करा। अब प्रश्न ये उठता है कि जब वन विभाग के अधिकारी ही इस प्रकार के कृत्य करेंगे तो कैसे हमारा पर्यावरण बचेगा और कैसे मध्य प्रदेश में हरियाली बचेगी, कैसे पेड़ बचेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं और आपको पता है कि इस समय पूरे देश के अंदर गत वर्ष से कोरोना महामारी फैली हुई है।
मध्य प्रदेश वन विभाग के द्वारा पिछले साल मई महीने में एक अध्ययन रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया है, और दुनिया के जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उनके द्वारा भी जो डाटा जारी किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में, जिन जगहों पे हरियाली ज़्यादा है, वहाँ कोरोना का प्रकोप कम है या कोरोना जैसी महामारी नहीं है, नहीं के बराबर है। अब प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य स्वयं पेड़ों को काट रहा है और काट करके कोरोना जैसी बीमारियों को आमंत्रित कर रहा है। आने वाले समय में धरती जो है धीरे धीरे करके हरियाली विहीन होती जाएगी और कोरोना से भी ज़्यादा घातक बीमारी मनुष्य प्रजाति को देखना पड़ेगा और उसके प्रकोप को सहना पड़ेगा। अगर अभी ऐसे अधिकारियों को दंडित नहीं किया गया, इन पर अगर ठोस और कठोर कार्रवाई नहीं की गई, तो किसी भी कीमत पे आपका पर्यावरण बचने वाला नहीं है। आने वाली पीढ़ियां, वर्तमान पीढ़ियां और जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वह भी कभी मनुष्य जाति को माफ नहीं करेगी। ऐसे यह एक ऐसा कृत्य है जो संपूर्ण मानव जाति के विनाश की रचना करता जा रहा है, यानी संपूर्ण मानव जाति को विनाश की ओर निरंतर ले जाया जा रहा है। इन पर अंकुश लगाना ही होगा, तभी हमारा पर्यावरण बचेगा।